हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट की हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है और ये हमारी दूसरी क्लास है और इसमें कुछ कंसेप्ट हैं वो भी सीखेंगे और स्टेप वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपने पास में उस कंसेप्ट को करते जाएंगे। तो जैसा कि हमारे सामने पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जो हमारा इसमें दे रखा है कमीशन है वो अंकित मूल्य पर मिला है किसको, दुकानदार को। जब उसको वो कॉस्ट प्राइस होगी उसकी 30% क्या होगी, कम होगी, किससे, एमआरपी से। तो चलिए देखते हैं अपन। तो इसका क्या दे रखा है, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। तो अपन को अंकित मूल्य पता नहीं, तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एमआरपी है वो मान लेते हैं 100 रुपये। कितना, 100 रुपये। अब 10% की छूट दे रहा है तो छूट है वो एमआरपी पे दी जाती है कितने की, 10% की। ठीक है, तो अपना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 की छूट 100 पे तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये। ठीक है, अब आगे बोलता है उसे प्रकाशक 30% कमीशन मिलता है प्रकाशक से, मतलब कि बेचने से पहले जो एमआरपी है उस पे उसको 30% का कमीशन मिला, तो 30% का कमीशन मिलेगा तो उसका सीपी आ जाएगा अपना। तो जो कमीशन है कितने का मिला, 30% का। ठीक है, तो 100 का 30, तो सीपी अपना हो जाएगा कितना, 70। कितना हो जाएगा, 70। 30% कमीशन उसको देने के बाद में अपना जो सीपी है वो कितना आएगा, 70। अब ये बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ना कि उसकी छूट प्रतिशत या कितनी होगी। तो अब हमेशा अपन को पता है, हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था तो लाभ या हानि प्रतिशत किस पे होता है, सीपी पे। तो अपना सीपी कितना है, 70, और एसपी कितना था, सेलिंग प्राइस 90 रुपये। तो कितने का डिफरेंस है, 20 का। कितने का, 20 का। किस पे है, सीपी पे। तो कितना है सीपी अपना, 70। तो प्रतिशत में निकालना है इंटू 100। एक से एक कैंसिल होगा तो ये अपने पास आएगा 200 अपॉन में 7। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आएगा 28 सही 4/7%। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और प्रकाशक से इस बार उसको 5% का क्या मिला है, कमीशन। तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन उसी प्रकार से करेंगे। अपन को एमआरपी पता नहीं, तो एमआरपी कितना मान लेते हैं, 100 है। ठीक है, 10% का क्या हुआ, छूट, तो अपना एसपीओ कितना हो गया, 90 रुपये। अब ये कमीशन कितने का दे रहा है, कितने का, 5% का, और कमीशन किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे। तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, 95। कितना आ गया, 95। अब सीपी इसका 95 था, एसपी कितना है, 90, और वही पूछ रहा है उसका हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलेगा, सीपी पे। तो सीपी अपना कितना है, 95। कितने का डिफरेंस है ये, -5। तो क्या होगी, हानि 5 इंटू 100। प्रतिशत में निकालना अपन को, तो ये 19, ये 20, और ये अपने पास आएगा 100 अपॉन में 19, तो अपने पास हो जाएगा 5 सही 5/19% की क्या हुई उसको, हानि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह आदि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा 1/4 वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचता है। शेष की 40% की छूट पर बेचता है। शेष जो वस्तुएं बची उनको 40% छूट पर बेचता है। दुकानदार का कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसा बोला है क्वेश्चन में वैसे वैसे स्टेप वाइज अपन करते जाएंगे। ये बोल रहा मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो सबसे पहले अपन को क्रय मूल्य पता नहीं है, तो मान लेते हैं अपना सीपी है वो मान लेते हैं अपना, इस साइड में लिखते हैं, सीपी अपना मान लेते हैं
वो है 100। कितना है? 100। अब बोल रहा है अंकित मूल्य वो 20% अधिक अंकित कर रहा है, वस्तु के ऊपर 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो 20% सीपी का 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो अपना एमआरपी कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। वह आदि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा 1/4 वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचता है। अब आदि वस्तुएं कितनी हैं ये वस्तुएं पता नहीं, तो जितना एमआरपी है उतनी ही अपन वस्तुओं की क्या मान लेते हैं? संख्या। तो एमआरपी भी अपना 120 है और वस्तुओं की संख्या भी 120 है। ठीक है, तो एक वस्तु 1 रुपए की हो गई। तो अब ये बोल रहा आदि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो 120 की आधी कितनी हो गई? 120 की आधी कितनी हो गई? 60 वस्तुएं। 60 वस्तुओं को तो 60 रुपए में ही बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है? एमआरपी पे 60 में। आगे बोल रहा है 1/4 वस्तुओं को 20% की छूट पर। कितने पर? 20% की छूट पर। अब जो बची हैं उनकी जो 120 हैं उनकी 1/4 वस्तुएं कितनी होंगी? 120 की 1/4 वस्तुएं कितनी होंगी? 30। कितनी होंगी? 30। 1/4 वस्तुएं कितनी होंगी? 30। उनको 20% की छूट पर बेचता है। तो 20% की छूट, 30 वस्तुओं पर 20% की छूट पर बेच रहा है, तो 30 का 20% कितना होगा? 6 रुपये। कितना होगा? 6 रुपये। और 6 ही वस्तु का, तो कितना हुआ? 24 रुपये। और ये तो सेम में बेचा, तो ये कितना हो गया? रुको 1 मिनट, यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये कितना हो गया? 60। और ये कितना हो गया? अगर 20% कम में बेच रहा है तो ये आएंगी कितनी? 6। तो ये कितनी हो जाएगा? 24 रुपये। ठीक है, अब आगे बोल रहा है शेष की 40% छूट पर बेचता। जो शेष जो वस्तुएं अपने पास में जो बचेंगी वो 60, 30, 90 और 30, 120, तो कितनी बचेंगी? 30 वस्तुएं बचेंगी। उनको वो बेच रहा है किस पे? 40% की छूट पे। तो 30 का 40% डिस्काउंट देने के बाद तो अपने पास इसका डिस्काउंट आया 12, 4 तिया 12। तो इसको कितनी वस्तुएं हुई और कितने रुपए में? 18 में। ठीक है, कितने में? 18 में। अब बोल रहा है दुकानदार का कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत होता है। ठीक है, तो अपने पास में जो ये टोटल एसपी है 60, 40, 18, अपने पास में जो एसपी है वो कितना हो गया टोटल? 60 प्लस 24 प्लस 18 कितना हो गया? ये हो गया 102। ठीक है, और अपन ने कितना माना था? सीपी 100, क्योंकि इसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो ये किस पे होगा? सीपी पे। ठीक है, तो अपना सीपी कितना था? 100। तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का। किस पे? 100 पे। तो इंटू 100, तो अपने पास ये आया इसका 2% का क्या हुआ? लाभ हुआ। इसको 2% का क्या हुआ? लाभ हुआ। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए आप। हमारे पास में सीपी नहीं पता था हमको, तो हमने 100 माना। ठीक है, अब उसने बोला कि 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 20% सीपी से ज़्यादा है अंकित मूल्य जो वस्तुओं के ऊपर लिखा हुआ है। तो 120 अपना होगा सीपी एमआरपी, और एमआरपी जितना है उतनी अपन वस्तुओं की क्या मान लेते हैं? संख्या। ठीक है, तो उसने आधी वस्तुएं हैं वो एमआरपी पे बेची, तो 60 वस्तुएं 60 की बेची, तो 60 उसका क्या हो गया? एसपी। कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 60। फिर बोला उसने कि 1/4 वस्तुएं, जो टोटल वस्तुएं हैं उनकी 1/4, तो 1/4 होगी 120 की 30, उनको उसने बेचा 20% के डिस्काउंट से, तो वो कितने की बिकी? 24 रुपये की। फिर उसने बोला जो शेष बची हुई हैं उनको 40% के डिस्काउंट पर उसने
बेचा, कितने पर 40% के। तो 30 जो बची थी उनका 40% डिस्काउंट हुआ 12 और वो आगे कितना 18। अब जो टोटल अपना सेलिंग प्राइस है वो हो गया 102 और अपने माना अपना कितना था CP 100। तो CP अपना 100 था, SP अपना कितना हुआ 102। तो कितने का डिफरेंस है 2 का। तो ये परसेंटेज में निकालेंगे अपन हानि या लाभ, तो ये अपने पास 2% का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात 3:5 है। लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत का अनुपात 5:3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए पहले आप, इसने क्या बोल रहा है, CP और MRP का रेशियो दिया इसने कितना 3:5। ठीक है, और फिर बोल रहा लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट या छूट प्रतिशत का अनुपात इसने कितना दिया है, प्रॉफिट प्रतिशत है 5 और डिस्काउंट है अपना 3। ठीक है, ये हो गया अपना इतना। इस क्वेश्चन को यहाँ पे वैल्यू समान हैं तो कुछ एक अपन को वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे अपन मान लेते हैं x%। क्या मान लेते हैं x%। ठीक है, अब इसने बोला CP 3 है, MRP 5 है, तो इसको अगर मैं 1 0 यहाँ लगाऊं, 1 0 यहाँ लगाऊं तो रेशियो तो सेम रहेगा। इसी प्रकार 1 0 अगर यहाँ और लगाऊं और 1 0 यहाँ पे और लगाऊं तो रेशियो सेम रहेगा। मैंने क्यों किया, ताकि आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं। अब ये बोल रहा है CP अपने को प्रॉफिट किस पे होगा, CP पे। तो CP अपना 300 है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5x% का। तो अगर 300 पर 5 का प्रॉफिट हो रहा है 5x% का, तो कितना होगा 15x। कितना होगा 15x। तो CP पर इतना प्रॉफिट हुआ तो अपना सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 300। तो CP प्रॉफिट कितने का 15 का 15x। ठीक है, ये एक हो गया अपना। अब MRP पे बोल रहा है 3x% का उसने क्या दिया छूट MRP पे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे छूट है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x% का दिया तो कितना हुआ, ये भी कितना आया 15x। तो इसने क्या दी है छूट MRP पे, तो 500 माइनस 15x। ये इसका CP SP आ गया और ये MRP पे SP आ गया। ये CP पे SP है, ये MRP पे SP। ठीक है, दोनों आगे। अब दोनों को अपन इक्वल करते हैं और x का वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो ये हमारे पास में आएगा, इसको सोल्व करेंगे इस साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा 30x इक्वल 200। कितना 200। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200/30। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास में आया 20/3। ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना अपन को। अब इस x की वैल्यू अपन में इस प्रॉफिट वाले में रखेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना ना, तो रखेंगे तो 5 बराबर x कितना अपने को 20/3। कितना 20/3। तो ये हमारे पास आएगा 100/3। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अगर ऐसे ही वो बोलता इसको डिस्काउंट देने के बाद में कितना, तो इसको x का मान इसमें 3 वाले में रख देते अपन। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से है, इसमें रेशियो अपन को क्रय और अंकित मूल्य का कितना दे दिया, सीपी रेशियो एमआरपी 5:7 और प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इसने कर दिया 7:5। तो वैल्यू निकालने के लिए अपने यहाँ पे x% मान लेते हैं और अब 5:7 है, तो उसी तरीके से अपन करेंगे इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब इनको काटेंगे तो वही रेशियो आएगा। ये इसलिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये प्रॉफिट कितने का हुआ, इसको 7x% का, तो 7×5 35। तो इसका एस पी कितना आ जाएगा, 500 + 35x, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा 5x, इसको क्या है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना होगा 700 - 35x, ठीक है। जब x की वैल्यू इस साइड में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 70x और ये हो जाएगा अपना कितना 700 में 5 200, कितना 200, x बराबर कितना आएगा 20/7। अब x की वैल्यू यहाँ इसमें रखेंगे प्रॉफिट में, तो 7 × 20/7 इंटू ये आ जाएगा अपना 20% का क्या हुआ इसको प्रॉफिट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 तथा छूट व लाभ का अनुपात 3:5, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पहले जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें पहला दे रखा था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, और इसमें दे दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और उसमें दे रखी थी आपको लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत में, जबकि इसमें केवल छूट व लाभ का अनुपात दिया है 3:5। तो छूट प्रतिशत याद करें, ये रुपए में अनुपात है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे जैसे बोला इसने, सीपी अपना क्रय मूल्य रेशियो एसपी, तो कितना है 5:8, ठीक है। और डिस्काउंट रेशियो प्रॉफिट ये अपना 3:5। अब एक बात आप समझिए यहाँ पे, जब सीपी 5 है और एसपी 8 है, तो यहाँ प्रॉफिट इसको कितने का हो रहा है 3 का, लेकिन यहाँ कितना दिखा रहा है 5। ये बिल्कुल सही समान नहीं है ना, तो इसको समान करने के लिए इस 5 को इससे गुना करेंगे और इस 3 का जो डिफरेंस है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आएगा 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 40, और ये हो जाएगा अपना 3×3 9 और 5×3 15, ठीक है। ये हो गया इनका फाइनल रेशियो में या रुपए में रेशियो इनका, ठीक है। अब बोल रहा है छूट प्रतिशत याद कीजिए। अब आपको पता होगा छूट प्रतिशत हमेशा किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। अब एमआरपी अपने पास में है नहीं, सिर्फ ये बोल रखा है कि 9 का उसको क्या हुआ था डिस्काउंट, क्या हुआ था डिस्काउंट। तो अपना सीपी है वो कितना है 25, ठीक है। इस वस्तु को जब उसने बेचा तो कितने में बेचा, एस पीस का सेलिंग प्राइस कितना था 40, कितना था 40। अब अपन को पता है अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी, तो छूट के बाद में जो अपने पास जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 40, कितना होगा 40। और यहाँ छूट कितनी दे रखी है 9, तो 9 की छूट दी थी एमआरपी पे, तो एमआरपी अपना कितना हो जाएगा, जब 40 एसपी है तो एमआरपी कितना हो जाएगा अपना 40 + 9, तो कितना हो गया 49, ठीक है। अब ये बोल रहा छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 9 की छूट दी थी ना, तभी तो ये 40 आया। एमआरपी कितना होगा 49।
अब 9 की छूट दी अपन को, किस पे दी, MRP 49 पे इंटू 100, ये प्रतिशत में निकालेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 900 अपन में 49%। ठीक है, आगे आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देखिए। ये बोल रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, 5:8 में अपन को दे रखा है। छूट और लाभ का अनुपात है, प्रतिशत में नहीं है, सिर्फ रुपए में है ये, तो ये है 3:5। अब इसने बोला कि जब CP 5 था तो SP 8 हो गया, तो प्रॉफिट तो 3 का हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसने प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे कितना दिखाया, 5 का। तो इन दोनों को समान करने के लिए इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो डिफरेंस है उसको इससे कर देंगे। ठीक है, फाइनल जो रेशियो आएगा अपना 25, 40, 9, 15। ठीक है, अब CP अपना था 25, SP अपना हुआ 40। कितना हुआ, 40। अब 40 तब हुआ छूट देने के बाद, तो MRP पे इसने कितने की छूट दी थी, 9 की। कितने की, 9 की। जब MRP SP में MRP दो छूट दी हुई थी वो जोड़ देंगे तो अपना MRP कितना आ जाएगा, 49। अब 49 पे उसने 9 की छूट दी, तो छूट प्रतिशत में पूछ रहा है, तो छूट प्रतिशत अपनी आ गई 900 में 49%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:6 तथा छूट व लाभ का अनुपात 2:3, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य क्या हो, 120। तो इसमें इस बार क्या दे दिया, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य अपना होता है MRP, तो स्टेप वाइज अपन देखते हैं। MRP और विक्रय मूल्य SP का रेशियो दे दिया अपन को 7:6। ठीक है, फिर बोल रहा है छूट व लाभ का अनुपात, डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो अपन को दे दिया 2 और 3। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जी क्रय मूल्य क्या हो, 120। अब एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ तो उसने डिस्काउंट 2 दे दिया, लेकिन असल में यहाँ डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 1 का। MRP 7, जब उसको बेचा तो 6 में, तो कितने का हुआ, 1 का। जब यहाँ पे डिस्काउंट 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को समान करने के लिए इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को 1 से। ठीक है, ये अपने पास में आएगा 14:12 और ये हो जाएगा 2:3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब ये बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य 120 हो। तो विक्रय मूल्य अपना कितना है, 12, SP 12। ठीक है, और MRP अपना कितना है, 14। अब अपन को क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है कितनी, 120, लेकिन अपन को पता नहीं रेशियो में क्रय मूल्य कितना है, तो वो अपन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, SP अपना कितना है, 12। कितना है, 12। अब CP पर 3 का प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो 12 हुआ होगा। ये मान लो CP, जब CP पर 3 का प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो 12 हुआ होगा। तो अगर प्रॉफिट 3 का, SP अपना 12, SP 12, अपन को CP निकालना है, तो SP 12 माइनस प्रॉफिट कितना है, 3 का, तो अपना CP कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। अब 9 की वैल्यू है वो अपन को कितनी दे रखी है, 120। कितनी है, 120। जब 9 की वैल्यू 120 है तो अपने पास में 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 120/9, तो ये हो जाएगा 40/3। 3 से इसको कट किया था। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 40/3 है तो अपन को क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपना कितना है, 12। तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12 × 40/3, तो 4 तिया 12, तो ये अपने पास आ जाएगा 160
रुपये। कितना हो जाएगा? 160 रुपये। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 160 रुपये। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है डिस्काउंट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहाँ तक ये लेवल मैंने कराया है। तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, और पीछे वाला जो वीडियो नहीं देखा आपने तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा डिस्काउंट टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है। कल अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद।